प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आज आप लोग है इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों आप लोग के लिए क्या नाम एक बैच स्टार्ट किए थे क्रैश कोर्स 1.0, जिस बैच में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद हम एमीन को कवर करेंगे और उसके बाद क्या हुआ, हम एक दिन में पॉलीमर और एक दिन में एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एक दिन में बायोमोलिक्यूल्स को करेंगे। तो ऑलमोस्ट आपका क्या ना ये 20 तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिससे क्या ना हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते चलेंगे। तो आइए बात करते हैं। आज आप लोगों के सामने जो है प्यारे बच्चों ये अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम पार्ट 1 का आज बात कर लेते हैं। किसका करेंगे? पार्ट 1 का, ठीक है। पार्ट 1 में सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर एंड कार्बोनिल ग्रुप। इस तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 1.0 के अंदर कि नोमेनक्लेचर है उसका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। फिर क्या ना आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले यहां तो जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है वो? आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। आपको कहा है कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय पेंटेनॉन, मतलब कि जो पेंटेनॉन होते हैं ना, पेंटेनॉन मतलब कि 5 कार्बन का चयन होगा उसके साथ कीटोन ग्रुप होगा। तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है? तो सबसे पहले ये तो चैन आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है ना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो अब आप बोलिएगा कि सर ये कैसे? तो पेंटेनॉन कहने का अर्थ होता है, यहां पे देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये पेंटेनॉन आपका है। यहां पे हम डबल बॉन्ड ओ लगा दिए। पहला तो ये हो गया हुआ, ठीक है ना। यहां पे हम चैन आइसोमेरिज्म का बात कर लेते हैं। ये चैन आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा? तो यहां पे मान लीजिए ये दोनों देख लीजिए डबल बॉन्ड ओ और यहां पे ये क्या ना इसके चैन में चेंजिंग कर दिए हम, तो ये चैन आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा? तो पोजीशन भी आपको दिखा देते हैं। ये हो गया चैन आइसोमेरिज्म, ठीक ना, आई फॉर आइसोमेरिज्म। पोजीशन कैसे शो करेगा? 1 2 3 4 5 यहां पे है, या इसी के क्या ना एक दूसरा हम बनाएंगे कंपाउंड, यहां पे ऐसे हो गया प्यारे बच्चों, ऐसे। ये क्या ना यहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा? तो ये हो गया पीआई मतलब कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल इसका हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, देख लीजिए आप लोग जरा, ठीक ना। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी, ठीक ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ करेंगे और इसी का फंक्शनल जब हमको बनाना पड़ेगा तो ऐसे कुछ कर देंगे, ऐसे, ठीक ना। सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे हो जाएगा एच। तो ये क्या ना यहां पे हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, तीनों टाइप के आइसोमेरिज्म को शो करता है, तीनों टाइप के आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा। चैन आइसोमेरिज्म कब शो करेगा? जब उसके चैन में हम चेंज करेंगे, ठीक ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म कब शो करेगा? जब क्या ना हम यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड ओ का पोजीशन यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे पोजीशन चेंज किए। फंक्शनल क्या ना यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है और यहाँ पे क्या ना एज ए अल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के क्या ना आइसोमेरिज्म को शो करता है, ठीक है। यहां पे आपसे कहा कि द नेम ऑफ आईपीएसी सिस्टम इज, अब ये किसका नेम पूछ रहा है आपसे, ठीक ना। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा द नेम ऑफ, यहां पे आप ऐड कर लीजिएगा एसीटोन, क्या ऐड कर लीजिए वाले एसीटोन ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर कि एसीटोन का आईपीएसी नेम आपसे पूछ रहा है। किसका पहले बच्चों? एसीटोन का। एसीटोन करने का अर्थ है कि इधर भी CH3 होगा और क्या है बच्चों, यहां पर होगा सी डबल बॉन्ड O और इधर भी क्या हो जाएगा CH3। इसको हम एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वाले? एसीटोन बोलते हैं। तो अब इसका नंबरिंग कर लेंगे। यहां पे नंबर हो गया 1, यहां पे नंबर हो गया 2 और यहां पे नंबर हो गया 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रोप हो जाएगा। क्या जाएगा? प्रोप हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा ANE। अब क्या ना यहाँ पे ई तो हम लिखेंगे नहीं, क्या कि हमको क्या ना आगे ONE जोड़ना है। यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे ONE कर देंगे। अब ई को इसमें से काट के हटा देंगे तो ये हो गया प्रोपेनॉन, हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन।
एसीटोन का यही होता है फॉर्मूला, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एसीटोन का अगर आपसे आईपीएससी नोमेनक्लेचर पूछे तो आप उसको क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, प्रोपेनॉल लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल, क्लोरल का फॉर्मूला इसमें से कौन है? तो क्लोरल का फॉर्मूला होता है, ये क्लोरल का फॉर्मूला होता है C, इसके साथ होता है Cl3, और यहां पे होता है प्यारे बच्चों, ये होता है यहाँ पे एल्डिहाइड लगा होता है CHO। इसी को फैला करके हम ऐसे लिख सकते हैं CCl Cl Cl, और यहां पर जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर जाएगा H। ये दोनों क्या है, एज इट इज एक दूसरे के आइडेंटिकल है। ये क्या है, कंडेंस्ड है, ये क्या है ना क्लोरल का फॉर्मूला हो गया प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पे सी क्या हो गया आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये क्या ना CCl3 CHO, ये इसको हम बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरल बोलते हैं। ठीक ना, यहां पे कहा कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? यहां पे देखिएगा, अगर मान लीजिए क्या ना ऐसा रहे C डबल बॉन्ड O और यहां पे रहे H, इसको तो हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये आपका हो गया एल्डिहाइड, क्या के बारे एल्डिहाइड हो गया। ठीक है ना, अगर मान लीजिए क्या ना C डबल बॉन्ड O के साथ अगर क्या बारे इधर भी बॉन्ड खाली इधर भी बॉन्ड खाली, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों कीटोन। क्या बोलते हैं बारे, कीटोन बोलते हैं। इसको कहीं कहीं पे ऐसा भी लिख देगा। ठीक ना, C डबल बॉन्ड O दोनों सेम है, दोनों क्या बारे सेम है, ये दोनों के दोनों कीटोन ही है। ठीक है, अब क्या ना अगर ऐसे रहे O बॉन्डेड O, तो इसको बोलिएगा इथर। क्या बोलिएगा बारे, इथर बोल लीजिएगा। ठीक ना, तो ये हो गया। इसको कहीं कहीं पे क्या ना एल्डिहाइड को CHO भी ऐसे लिख देता है। ठीक ना, इसको क्या ना C डबल बॉन्ड O CO भी लिख देगा। ठीक है, तो आपका हो गया C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है ना, कहा कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। आ जाइए, हम दो एल्डिहाइड एंड कीटोन आपके सामने लिखते हैं, उससे उसका हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहां पे देख लीजिए, यहां पे CH3 हो गया बारे, क्या हो गया बारे CH3, यहां पे हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हो गया C डबल बॉन्ड सॉरी CH3 हो गया। ये आपके सामने कीटोन है। क्या बारे, कीटोन, जिसको बोलते हैं प्रोपेनॉन। ठीक ना, या इसी को हम एसीटोन भी बोलते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं C, यहां पे C कितना है बारे, 1 2 3 गो, कितना C है बारे, C का संख्या यहाँ पे एक C हो गया, दूसरा C, तीसरा C, 3 गो C हो गया। तो C के जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पे 3 गो C है, C 3 गो है। H कितना है बारे, तो 3 और 3 6। तो आप हमको ये बोलिए कि कार्बन 3 गो है और H कितना है, 6 गो है। तो कार्बन से 2 गुने क्या है, हाइड्रोजन। तो हम ये बोले कि कार्बन का संख्या अगर हम n रखते हैं, कार्बन का संख्या क्या रखते हैं n, तो H का संख्या रखेंगे 2n, और उसके साथ ये क्या है यहाँ पे लगा हुआ है गोल गोल, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो CnH2nO इसका हो जाएगा जनरल फॉर्मूला, जो हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2nO। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, कि CnH2n जो होता है एल्डिहाइड का क्या होता है और कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और O होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कह रहा है कि कार्बन एटम इन कार्बोनिल ग्रुप, देख लीजिए ये आपका होता है कार्बोनिल ग्रुप, ऐसा ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कार्बन एटम क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp होता है कि sp3 होगा। तो हम देख लेते हैं। देखिए अब क्या ना हम यहां पे देखने गए तो हमको ये पता चला कि सर जी इधर एक सिंगल बॉन्ड है, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो 2 सिंगल बॉन्ड, ताकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा कितना हो गया, टोटल यहाँ पे अगर हम बॉन्ड देखें, टोटल बॉन्ड अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिला 3 सिग्मा और 1 पाई, और 3 सिग्मा और 1 पाई से जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन होता है प्यारे बच्चों sp2 होता है, sp2 होता है। तो आपसे कोई पूछे कि कार्बोनिल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां हम भी बोलेंगे कि कार्बन के अराउंड कहीं पे भी, कार्बन के अराउंड कहीं पे भी क्या है ना एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो उस डबल बॉन्ड के कारण क्या ना कार्बन sp2 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केनल, अल्केनल है, क्या करें बच्चों, अल्केनल यहां पे है, तो
मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अल मतलब होता है अल्डिहाइड। क्या था हमारे? अल मतलब क्या होता है? अल मतलब होता है अल्डिहाइड। क्या था हमारे? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड का हम बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्डिहाइड का? इस अल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है बुआ, ये क्या होता है? CnH2n। और क्या होता है? ओ होता है इसका जनरल फॉर्मूला अल्डिहाइड का या कीटोन का। तो आपके सामने जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n। CnH2n हो जाएगा। क्या जाएगा हमारे? CnH2n। और O आपका ये हो गया आपके सामने जनरल फॉर्मूला। तो CnH2nO क्या हो जाएगा? ये अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं तो आपके सामने कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कि हम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या ना हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने ओजोनोलाइसिस से क्वेश्चन है, कहा कि व्हिच एक मिनट थोड़ा सा ले लेते हैं सुंदर सा मार्कर। चलिए ले लिए। Which among the following alkene gives CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 और CHO and CH3 C double bond O CH3 on ozonolysis। अब कहना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले बच्चों आप लोगों को करना पड़ेगा ओजोनोलाइसिस करना पड़ेगा। अब क्या ना हम ओजोनोलाइसिस को करेंगे नहीं, उसके मैकेनिज्म को नहीं देखेंगे, लेकिन क्या ना ओजोनोलाइसिस को सॉल्व करने के लिए एक सुंदर सा ट्रिक हम देखने वाले हैं, जिस ट्रिक से क्या ना आप ओजोनोलाइसिस को सट से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा। चलिए आ जाइए यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं बारे ओजोनोलाइसिस का तो सबसे पहले यहाँ पे हम अल्कीन CH2 बारे डबल बॉन्ड और CH2 है ना, ये एक तरह का अल्कीन है। इसका अगर आपको ओजोनोलाइसिस करने के लिए कोई बोले तो इसका ओजोनोलाइसिस आप कैसे कर लीजिएगा? इसका ओजोनोलाइसिस आप कर लीजिएगा कैसे, ठीक ना। इसका ओजोनोलाइसिस करने के लिए यहां पे हम तोड़ेंगे डबल बॉन्ड को, ठीक ना। इधर भी डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे और इधर भी डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते तो यहां पर हो जाएगा H हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा CH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा H। तो ये आपके सामने हो गया ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट, ठीक है ना। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CH3 क्या है? CH3 है ना, यहाँ पे CH3 है, उसके बाद है CH क्या है ना, और यहाँ पे CH3 है बारे, क्या है बारे? CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है बारे? CH2 है। इसमें हमको ओजोनोलाइसिस करवाना है। क्या करवाना है बच्चों? ओजोनोलाइसिस करवाना है इसका। तो इसका ओजोनोलाइसिस करने के लिए हम क्या करेंगे? सो देखिए आपको हम क्या बोले हैं, कहीं पे भी अगर आपको ओजोनोलाइसिस करना पड़े तो वहां पे क्या आप कीजिएगा, डबल बॉन्ड को तोड़िएगा और दोनों से क्या है डबल बॉन्ड O जोड़ दीजिएगा। तो इस डबल बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़ दीजिए और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप डबल बॉन्ड O जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहां से पहले आप सॉरी यहाँ पे तो H होगा नहीं, H को हटा दीजिए, ठीक ना, H तो होगा नहीं। ये आपके सामने क्या हो गया, एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड और दो चार बॉन्ड, यहाँ पे H नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे CH3 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, साथ में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो गया H और यहाँ पर हो गया H। तो अगर क्या है ना इस टाइप से अगर आपको ओजोनोलाइसिस करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, ओजोनोलाइसिस करना है, तो ओजोनोलाइसिस को करने के लिए क्या है ना आप सब जगह जोड़िए। एक बार तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आप जोड़ दीजिए, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़िएगा तो C डबल बॉन्ड O, इस साइड में भी CH3, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा थोड़ा सा क्या ना इसको इरेज करते हैं। आप लोग क्या ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेने का मन है तो। चलिए आ जाइए यहाँ पे। चलिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O जोड़िएगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O जोड़िएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा CH3 और यहाँ पे मिलेगा CH2 और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मिलेगा H। अब प्लस में मिलेगा ये CH3 मिलेगा और C डबल बॉन्ड O मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा CH3। तो ये आपका क्या हो गया,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन आपका क्या है, वो सही है। तो ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन कहीं पे भी आए, सीधा आप डबल बॉन्ड को तोड़िए, एक साइड में डबल बॉन्ड O लगाइए, फिर दूसरे साइड में डबल बॉन्ड O को लगा दीजिए, आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, आ जाइए। करा कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, देखिए हम कैल्शियम फॉर्मेट लिए हैं, तो जब उसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे ना तो हमको मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या मिलेगा, वो फॉर्मल्डिहाइड। और प्यारे बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर जी फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मल्डिहाइड का ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है HCHO, ठीक ना। इसको अगर इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट देखें तो यहाँ पे ये देख लेंगे HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा H। ये आपके सामने क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बोले, फॉर्मल्डिहाइड का। तो जब हम क्या ना ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं कैल्शियम फॉर्मेट का तो हमको मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या मिलता है बोले, फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, आ जाइए। यहां पे कह रहा है कि फ्रॉम व्हिच रिएक्शन देयर इज नो इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, मतलब कि इस चारों में से कौन ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन को होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिएक्टेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए गिगनार्ड है तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज कर देता है, ठीक ना। एल्डोल है तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को कम कर देता है, लेकिन केनेजारो में कार्बन एटम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना इंक्रीज करवाता है ना डिक्रीज करवाता है। ठीक है, जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड का क्या ना केनेजारो रिएक्शन करते हैं तो सीधा क्या ना मिथनॉल देता है, एक कार्बन से एक कार्बन ही रह जाता है। ठीक ना, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। यहां पे आप फिर से टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसका क्या है ना रिएक्शंस है और उसका हम यूज देखेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं। कहा कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विथ, कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन किससे नहीं रिएक्ट करता है, इसका क्या आंसर डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट से ये रिएक्ट नहीं करता है। Which among the following reaction used for the conversion of ketone to हाइड्रोकार्बन। चलिए अगर आपको कीटोन को किसमें कन्वर्ट करना पड़े, हाइड्रोकार्बन में, कीटोन को हाइड्रोकार्बन में, तो सबसे अच्छा रिएक्शन होता है वोल्फ किस्नर रिएक्शन। जो रिएक्शन क्या करता है, सीधे सीधे बेचारा ये क्या करता है, कीटोन को, किसको प्यारे बच्चों, कीटोन को ये सीधा किसमें कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन में। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे की तरफ। एसीटोन ऑन हीटिंग विथ कॉन्क H2SO4 गिव्स। एसीटोन को जब हम लोग क्या ना कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, किसके साथ करें बच्चों, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो हमको मिलता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये में सिटाइलिन मिलता है जो आपका करेक्ट आंसर है। मेमोरी बेस्ड थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बीच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज फॉर द डिस्टिंक्शन एसिटोफिनोन एंड एस्टल्डिहाइड, ताकि यहाँ पे क्या है ना आपको कीटोन को और एल्डिहाइड को अलग अलग करने के लिए हम NaHSO3 का यूज करके बड़ी क्या ना NaHSO3 का यूज करके बड़ी आसानी के साथ हम दोनों को क्या कर देंगे, डिस्टिंक्ट कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए अभी क्या ना यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि अल्कोहल एंड एसिड। कहने का अर्थ है इसमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जिसको आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब कि रिएक्ट करवाइएगा तो वो आपको एसिड देगा। तो एक्वस कहने का अर्थ है आपका आपसे बात कर रहा है कैनिजारो का, किसका बारे, कैनिजारो रिएक्शन का, कैनिजारो रिएक्शन का बात कर रहे हैं। और कैनिजारो कौन देता है, तो दो देता है। सबसे पहले देता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड देता है, ठीक ना। हम इस रिएजेंट से पहचान लिए, ठीक ना, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो कैनिजारो का बात कर रहा है। कैनिजारो कौन देता है, फॉर्मल्डिहाइड देता है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला होता है HCHO, या क्या ना बोले हम ये बोलेंगे कि यहां पर होता है HC डबल बॉन्ड O और यहां पर होता है H। दूसरा देता है बड़े बेंजल्डिहाइड, क्या होता है बड़े, बेंजल्डिहाइड देता है। तो हम बात कर लेते हैं बेंजल
डिहाइड का, तो बेंजल डिहाइड क्या होता है C6H5 और CHO बेंजल डिहाइड होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन का रिंग हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा CHO। इसके बाद वैसा मतलब कि अल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट हो, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन ना होगा, वह क्या देता है, केनिजारो देता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया C6H5OH हो गया। ये क्या करेगा बड़े, अल्कोहल और एसिड आपको दे सकता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि केनिजारो कौन कौन देता है, फॉर्मल्डिहाइड देता है और बेंजल्डिहाइड, या नहीं तो हम बात करेंगे वैसा मतलब कि एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक ना। चलिए Which among the following does not give Cannizzaro reaction when heated with conch alkaline solution? इसमें से कौन है जो Cannizzaro रिएक्शन नहीं देगा? अब हम बात करते हैं, एक मिनट अरे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं HCHO तो Cannizzaro रिएक्शन देता है, तो ये आपका ऑप्शन आपका पहला ही गलत हो गया, ठीक ना। C6H5 भी क्या ना Cannizzaro रिएक्शन देगा, क्योंकि बेंजल डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये भी Cannizzaro रिएक्शन देगा, कैसे देगा जरा आप हमको ये बताइए। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ इसका फॉर्मेट ऐसा है हुआ, यहाँ पे क्या है C है और यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे क्या है बारे CH3 है और यहाँ पे क्या बारे CH3 है और यहाँ पे है CHO। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है ना। मतलब कि इभी केनिजारो रिएक्शन देगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है CH3CHO, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है CH3 और यहाँ पे क्या है बड़े C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो यहाँ पे है अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे क्या है बड़े अल्फा हाइड्रोजन, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वह केनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। क्या क्या प्यारे बच्चों, ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Which among the following compound gives alcohol and कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर किसका बात किया हुआ, फिर ये बात कर लिया किसका, केनिजारो का। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो केनिजारो, ठीक है। अब क्या ना यहाँ पे आप दिए हुआ है बेंजल्डिहाइड, ये देगा केनिजारो रिएक्शन। पीछे हम देख चुके हैं कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या क्या ना वैसा एल्डिहाइड और कीटोन, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास क्या होगा बोरे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वह केनिजारो रिएक्शन क्या करता है, देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे की तरफ। इन which of the following reaction no कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। इसमें से कौन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं बनता है, तो वही रिएक्शन है केनिजारो रिएक्शन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अब क्या नाम बात करते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। देखिए हम एल्डिहाइड और कीटोन को किससे पहचानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर जी हम फेलिंग सॉल्यूशन से एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानते हैं, मतलब कि दोनों को हम पहचान के अलग अलग करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के मदद से, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन करा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनिजारो रिएक्शन बोथ। इसमें से कौन है जो एल्डोल कंडेंसेशन भी देता है और केनिजारो भी देता है, तो ये एक आपके सामने का ना करेक्ट आंसर है, जो एल्डोल भी देगा और केनिजारो भी देता है, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं कि द रिएजेंट व्हिच एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन बोथ रिएक्ट्स। देखिए कौन ऐसा रिएजेंट है जिससे एस्टल्डिहाइड भी रिएक्ट करता है और एसीटोन भी रिएक्ट करता है, तो I2 के साथ हम NaOH को लेते हैं, तो ये दोनों के साथ क्या करता है, रिएक्शन शो करता है, ठीक है। आ जाइए कहा कि which of the following compound will give butanol on oxidation with alkaline KMnO4। अब क्या ना आपसे पूछ रहा है कि ब्यूटेनॉन कौन देगा, मतलब कि कीटोन कौन देगा, ठीक है ना। कीटोन कौन देता है ऑक्सीडेशन को, सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, जहां पे क्या है ना बीच में OH लगा होगा, तो यहां पे क्या ना देखिए 1 ऑल है, तो ये पहले नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये कभी बीच में हो नहीं सकता है। यहाँ पे 2 ऑल है, तो ये दूसरे नंबर कार्बन पे लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक ना। जिस IUPAC नोमेनक्लेचर में 1 ऑल अगर लगा है तो पहले नंबर कार्बन पे OH है, और पहले नंबर कार्बन पे OH है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। और प्राइमरी का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, एल्डिहाइड। लेकिन जब हम सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन करेंगे, और सेकेंडरी कहां पे होता है बच्चों, सेकेंडरी वहां पे होता है जहां पे 2 ऑल आपको लिखा मिले, तो वह देगा कीटोन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ।
यहाँ पे करा कि केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कौन केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, देखिए पहले वाले ऑप्शन को, यहाँ पे ये क्या ना फंक्शनल ग्रुप है, ये बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, तो ये क्या देगा बड़े, ये देगा आपके सामने क्या केनिजारो रिएक्शन। तो ठीक है ना, तो ये तो आपको केनिजारो रिएक्शन दे दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं बड़े, हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, बात करते हैं यहाँ पे, ये बेंजल्डिहाइड है तो ये भी केनिजारो देगा, ये क्या ना फॉर्मल्डिहाइड है तो ये भी केनिजारो देगा। तो कहने का अर्थ है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो रिएक्शन देगा। इस बेंजल्डिहाइड है इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या कि CHO और यहाँ पे कोई H नहीं है, तो ये भी क्या ना, क्या कि यहाँ पे जो कार्बन है ये क्या है बड़े अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे क्या है ना कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये भी नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, ये केनिजारो रिएक्शन, सॉरी ये तीनों ऑप्शन केनिजारो देता है और ये केनिजारो नहीं देता है, क्या कि इसके पास क्या बार है, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है आपके सामने, देख लीजिए सीन क्या है। बात करते हैं तो यहाँ पर जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पर जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो ये यहाँ पर हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये केनिजारो कभी शो नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड बेंजीन रिंग के साथ क्या है फॉर्मल्डिहाइड हो गया ये, ठीक ना, बेंजल्डिहाइड हो गया, इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड एक्वस KOH, तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा। तो यहां पे क्या है ना, आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 1 देखे हैं, पार्ट 2 या पार्ट 3 तक हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद एमीन्स को 2 लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे, 2 वीडियो में। फिर क्या ना 3 दिन का आपका ये सेशन बच जाएगा, 3 दिन बाद क्या ना हम पूरे ऑर्गेनिक को खत्म कर लेंगे। उसके बाद आप लोग के लिए हम मॉडल सेट प्रैक्टिस लेके आएंगे, 5 से 6 मॉडल सेट लेके आएंगे, जिस एक दिन में क्या ना एक मॉडल सेट को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो भी मॉडल सेट होगा वह क्या है बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज होगा, जैसे 24 में एक मॉडल सेट आया है, फिर 23 में आया था, सारे मॉडल सेट को हम लोग क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम क्या ना इनऑर्गेनिक का भी गेस्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव और फिजिकल और ऑर्गेनिक का भी VVI लेके आपको करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 2 प्यारे बच्चों। थैंक यू।